You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, वू नेटवर्क टेरा के लूना ट्रेडिंग को फिर से लिस्ट करने के कुछ ही घंटों बाद रोक देता है। कनाडा बेस्ड पेमेंट गेटवे FCF पे शिबा इनू को जलाने के लिए मेजर वेल द्वारा 375 बिलियन शिबा इनू खरीदने के बाद शिबा इनू ऊपर गया। शिब अब टॉप 2000 ETH वेल द्वारा खरीदा गया सबसे ज्यादा टोकन है। क्रिप्टो बैन के बावजूद चीन दूसरे टॉप बिटकॉइन माइनिंग हब के रूप में लौटता है। दुबई स्थित लॉ फर्म स्कूल क्रिप्टो भुगतान स्वीकार करना शुरू करेगा। पोर्चुगल ने क्रिप्टो पर 28% कैपिटल गेन टैक्स लगाने की योजना बनाई। निवेशक 48 घंटों के भीतर टेथर से $7 बिलियन हटाते हैं, इस डर से कि USDT अपना पैक खो सकता है। लिंक ट्री ओपनसी बेस्ड NFT ट्रेडिंग में आता है। स्पॉटिफाई कथित तौर पर म्यूजिशियन प्रोफाइल पर NFT गैलरीज का परीक्षण करता है। शिबा इनू की कीमत एक दिन में 6% बढ़ी। नासा बेस्ट मार्शियन मेटावर्स डिजाइन के लिए $70,000 की पेशकश करता है। अर्नेस्ट एंड यंग ने पॉलीगॉन नेटवर्क पर सप्लाई चेन मैनेजर का अनावरण किया। टेरा आपदा ने सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को लूना और USD टोकन को हटाने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन डेफाई एक्सचेंज वू नेटवर्क ने लूना को फिर से लिस्ट करके अनाज के खिलाफ जाने की मांग की, जो उसने सोमवार को किया। लेकिन ट्रांजैक्शन की भारी संख्या एक्सचेंज के लिए बहुत अधिक साबित हो सकती है, क्योंकि इसने कुछ ही समय बाद टोकन के बिजनेस को सस्पेंड कर दिया। कनाडा बेस्ड पेमेंट गेटवे FCF पे ने अपने पेमेंट गेटवे में शीब बर्न मैकेनिज्म को शामिल करके शिबा इनू बर्न में योगदान करने की योजना बनाई है। शिब आर्मी के मेंबर्स में से एक ने टाइटल के साथ एक अभियान शुरू करने के बाद यह निर्णय लिया, लेट्स रिसीव FCF पेमेंट टू ऐड शिबा बर्न ऑप्शन। एक अभियान शुरू करते हुए उन्हें अपने ट्वीट में FCF पे के साथ शिबा इनू कम्युनिटी के सभी ऑफिशियल डेवलपमेंट ब्रीड मेंबर्स को टैग किया। पिछले 24 घंटों में टॉप एथेरियम वेल ने 375.97 बिलियन शिबा इनू का एक और बड़ा हिस्सा खरीदा, जिसकी कीमत $4.56 मिलियन थी, क्योंकि शिबा इनू की कीमत $0.000095 पर स्थित अपने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल से थोड़ा ऊपर स्थिर हो गई थी। वेल स्टेटस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार ब्लू वेल 0073 नाम की टॉप ETH वेल ने एक महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन में $4.56 मिलियन के 375.97 बिलियन शीब अधिक खरीदे हैं। 17 मई को कॉइन टेलीग्राफ के साथ साझा किए गए कैम्ब्रिज बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडेक्स के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार स्थानीय सरकार द्वारा देश में सभी क्रिप्टो ऑपरेशंस पर सैंक्शन लगाने के महीनों बाद चीन जनवरी 2022 तक दूसरा सबसे बड़ा बिटकॉइन हैश रेट प्रोवाइडर बन गया। आंकड़ों के अनुसार चीन में बिटकॉइन माइनिंग्स का टोटल ग्लोबल BTC माइनिंग हैश रेट डिस्ट्रीब्यूशन का 21.1% हिस्सा है, जो केवल यूनाइटेड स्टेट्स के बाद है, जो जनवरी तक कुल हैश रेट का 37.8% उत्पादन करता है। जैसा कि दुबई में क्रिप्टो भुगतान अधिक आम हो गया है, एक न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिटीजन स्कूल ने डिजिटल एसेट पेमेंट ऑप्शंस को शामिल करने की योजना की घोषणा की है। सितंबर में खुलने पर संस्था BTC और ETH को स्वीकार करेगी। सिटीजन स्कूल इन योजनाओं के माध्यम से छात्रों को वेरियस पेमेंट ऑप्शंस प्रदान करने की उम्मीद करता है। 2018 के बाद से पोर्चुगल ने क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को निवेश के बजाय पैसे के आदान प्रदान के रूप में देखा है। अब तक के अप्रोच ने पहले क्रिप्टो को 28% कैपिटल गेन्स टैक्स से मुक्त करने की अनुमति दी थी, और परिणाम स्वरूप 0% इफेक्टिव टैक्स रेट ने दुनिया भर के क्रिप्टो निवेशकों को आकर्षित किया, जिससे लिस्बन एक केंद्रीय क्रिप्टो हब बन गया। कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ। जैसा कि CNBC द्वारा रिपोर्ट किया गया है, पिछले सप्ताह से टेथर द्वारा जारी USD स्टेबल कॉइन की आपूर्ति $83 बिलियन से गिरकर $76 बिलियन से थोड़ा कम हो गई है, जबकि निवेशकों को डर है कि वह अपना पैसा खो सकते हैं। जैसा USD के साथ टेथर CTO ने एश्योरेंस दिया है कि स्टेबल कॉइन पूरी तरह से समर्थित है। हाल ही में सोशल नेटवर्क लिंक ट्री ने क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े अपने नए विकास की सूचना दी। रिपोर्टों के अनुसार वेबसाइट अपने यूजर्स के बीच पोजेशंस की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए NFT मार्केट में नेविगेट करना चाहती है।